हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो 100% आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपको आसान शब्दों में ट्रिक के माध्यम से यहीं पे तैयार करवा दूंगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं समाजशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, एक एक करके इन्हें आसानी से कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन इतनी बार ये रिपीट करके बार बार जो है हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लेता है, जाति क्या है। आइए मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाति लिखनी कैसे है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है जाति, और जाति को समझना है। पहला पॉइंट दोस्तों ये हो जाएगा, जाति जन्म पर आधारित होती है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, जाति जन्म पर आधारित होती है। और एक नंबर का आपका सवाल बन गया बहुविकल्पीय के लिए, क्योंकि बहुविकल्पीय में पूछ लेगा जाति किस पर आधारित होती है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको समझना है जाति जन्म पर आधारित होती है। अब कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, वो जिस जाति में जन्म लेगा उसकी जाति उसके साथ जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चा जन्म लिया उसकी जाति उसी के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि जिस जाति में बच्चा जन्म लेता है उसी की जाति उसके साथ अटैच हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जाति जन्म पर आधारित होती है। अब जाति जो शब्द है ये हिंदी शब्द है। ये हिंदी शब्द अंग्रेजी शब्द के कास्ट से लिया गया है, ठीक है। और ये कास्ट शब्द कहां से आया है, जवाब होगा कास्टा, जो पुर्तगाली शब्द है। और यहां से एक सवाल और बनता है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि जाति किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जाति किस शब्द से बना है, तो जवाब होगा पुर्तगाली शब्द से बना है। पुर्तगाली शब्द के जो है कास्टा शब्द से बना है, और इसका मतलब होता है नस्ल, प्रजाति या भेद कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है, और ये पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बस ऐसे अलग अलग करके बताया ताकि आप आसानी से समझ पाए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जाति हिंदी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द के कास्ट से बना है, और जो कास्ट शब्द है ये पुर्तगाली शब्द से बना है। एक नंबर यहां से भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर बताया, मान लीजिए, एक तो जाति हो गया, दूसरा कि जाति जन्म पर आधारित होती है, तीसरा जाति किस जो है भाषा से लिया गया है, तो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सेंटेंस को क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे जाति जन्म पर आधारित होती है जो है, ये आप देखिए सेंटेंस से आप ले सकते हैं, जाति जो है जन्म पर आधारित होती है और जो है ये स्वतः संबंधी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसे समझ सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, और जो है मजूमदार जो है इन्होंने कहा है, किसने कहा है, मजूमदार ने किया है, ठीक है। इन्होंने कहा जाति एक बंद वर्ग है, तो यहां से भी क्वेश्चन एक बन जाएगा, जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मजूमदार ने कहा है, ठीक है। मजूमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। क्यों बंद वर्ग है, सिंपल सी बात यह है, जिस जाति में जो लोग जन्म लेंगे उनकी जाति उनके साथ जुड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि भाई जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी जाति में जीना है, मरना है, सब कुछ जाति में ही करना होता है। तो इसीलिए जाति क्या है, एक बंद वर्ग है, इसीलिए कहा है, मजूमदार ने कहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जाति की विशेषताएं क्या हैं, देखिए परिभाषा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो विशेषताएं आप आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जन्म पर आधारित होती है जाति, पहला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जन्म पर आधारित सदस्यताएं, नहीं कह सकते हैं कि जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। पहले इसकी विशेषता हो जाएगी, जो बच्चा जिस जाति में जन्म लिया उसकी जाति उसी के साथ जन्म से ही जुड़ जाती है और मृत्यु तक चलती है, इसीलिए जाति एक बंद वर्ग है। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं, पेशे की निश्चितता, मतलब ये है कि जैसे कि एक कुम्हार है, कुम्हार का बच्चा जो है कुम्हार वाला काम करता है, यानी पेशा का मतलब जो व्यापार होता है, जो उनके काम होते हैं, जो रोजगार उनके होते हैं, तो उनका जो काम होता है उनके बच्चे भी करते हैं, फिर उनके बच्चे करते हैं, ये पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो लोग कहते हैं कि भाई जाति का असर पड़ता है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जाति जो है वो पेशे पर भी आधारित होता है। पेशे की जो निश्चितता है,
वो उससे संबंधित होता है। ठीक है, आगे है ऊंच नीच की भावना, ये भी जाति की विशेषता है। एक होता है उच्च जाति, एक होता है निम्न जाति। तो उच्च जाति और निम्न जाति, इसका मतलब ये है कि ऊंच नीच की भावना जाति निर्धारित करती है, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए अंतर विवाहित समूह, जैसे मान लीजिए कोई एक जाति ए है, कोई एक जाति बी है। मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए सभी जाति धर्म बराबर है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लीजिए कोई एक जाति ए है, कोई बी जाति है। ठीक है, तो जब लोग जब शादी के लिए तलाश करेंगे तो ये क्या करेंगे, ए वाला सोचेगा हमारे ए वर्ग में ही शादी हो और बी वाला सोचेगा हमारे बी जाति में ही शादी हो। इसका मतलब ये है कि जाति जो होता है वो अंतर्विवाही होता है, और अंतर्विवाही का मतलब अपने जाति में ही विवाह करना अंतर्विवाही कहलाता है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी, लोग अपने जाति में ही विवाह करना चाहते हैं। आगे है अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता का मतलब ये है कि यहाँ पे जाति में जन्म ले लिए तो आपको अनिवार्य सदस्यता हो गया। ठीक है, अब आप चाहे जिस दूसरे जाति में अगर जाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो है आपका जिस जाति में आपने जन्म लिया वो अब आपका जाति आपके साथ अटैच हो गया, वही अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको जो है अति लघु में पूछता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर लघु उत्तरीय में पूछता है तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आप 2-3 लाइन अपने से बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आएगा तो बनाकर नहीं लिख पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाति को जनजाति को परिभाषित कीजिए। अभी तो हम लोग जाति को परिभाषित कर रहे हैं, अब आ गया जनजाति। ठीक है, आइए इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। जनजाति का अर्थ किसी भी भूभाग पर निवास करते हैं, मतलब किसी ऐसे भूभाग पर निवास करते हैं तथा विकास की दृष्टि से काफी पिछड़े होते हैं, उन्हें उनके रीति रिवाज जो है अलग होते हैं, उन्हीं को जनजाति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक जाति के ए हैं, ठीक है, कोई बी के लोग हैं। ठीक है, अब इनमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कोई ए जाति का है, ये थोड़ा सा अच्छे से रहते हैं, और जो बी जाति के लोग हैं ये अच्छे से नहीं रहते हैं, ये जंगलों में रहते हैं, जंगलों के जो फल वगैरह होते हैं वो काट के खाते हैं, और मतलब एक तरह से जंगली टाइप के होते हैं, है ना। तो हमें कह सकते हैं कि जो जनजाति होते हैं वो पिछड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, समाज से पिछड़े होते हैं और विकास से भी पिछड़े होते हैं, और कहीं न कहीं इनका जो सोच होता है, इनके जो रीति रिवाज होते हैं वो सब कुछ अलग होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जनजाति के जो लोग होते हैं वो समाज से थोड़ा हटकर होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है इनके जो रीति रिवाज, इनके काम धंधे जो होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, तो इन्हें हम जनजाति के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेंटेंस आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं परिवार क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है कि परिवार क्या होता है, परिवार को परिभाषित कीजिए। तो आइए देखते हैं परिवार को क्या होता है। 2 या 2 से अधिक जो समूह सदस्य होते हैं, सदस्यों को जो समूह होता है उसी को परिवार कहते हैं। परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, परिवार में आपके दादा भी होंगे, आपके चाचा भी होंगे, आपके दादी भी होंगे, आपके बुआ भी होंगे, आपके बड़े पापा बड़े मम्मी सब लोग होंगे। तो ये जो आपका ये पूरा समूह है ये संयुक्त परिवार कहलाता है, ना कि परिवार कहलाता है। परिवार में सिर्फ माता पिता होते हैं और उन माता पिता के जो है अविवाहित बच्चे जो होते हैं, यानी जिनकी शादी नहीं होती है, उन्हीं को जो है परिवार के सदस्य में शामिल किया जाता है। सिंपल बात में अगर कहा जाए तो एक तरफ माता हो गए, एक तरफ पिता हो गए। ठीक है, और पिता के मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो ये पूरा मिलाकर जो है परिवार हो गया। परिवार में 3 बच्चे जो हो वो अभी अविवाहित हैं तो परिवार के सदस्य कहलाते हैं, लेकिन जैसे उनकी विवाह हो जाती है वो दूसरे परिवार से अटैच हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, परिवार का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक सदस्य को जो समूह होता है उसी को परिवार कहते हैं। आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, उस परिवार में माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वो परिवार कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं नातेदारी। नातेदारी यानी रिश्तेदारी। रिश्तेदारी कैसे बनती है आइए उसको समझते हैं।
नातेदारी से तात्पर्य रिश्ते नाते से लगाया जाता है जो रक्त संबंधी और विवाह माध्यम से जुड़ते हैं। इसका मतलब क्या है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, नातेदारी का मतलब क्या होता है, रिश्तेदारी। ये दो तरीके से जुड़ता है। पहला तरीका है एक विवाह और दूसरा तरीका है आपका रक्त संबंधी। ये दो तरीका है, ठीक है। जरा गौर फरमाते हैं और थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है एक रक्त संबंधी हो गया, मतलब ये है एक परिवार ये हो गया और एक परिवार ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इस परिवार का इस परिवार में विवाह करा दिया जाए तो क्या रिश्ता बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना भैया, 100% बन जाएगा। अगर इस परिवार का इस परिवार से विवाह कर दिया जाए तो कहीं न कहीं रक्त वहां पे जो है नातेदारी रिश्तेदारी बन जाएगी। अब जो नातेदारी इससे नातेदारी बना वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ रक्त संबंधी होगा और कुछ न कुछ विवाह संबंधी होगा। जैसे अगर इनका इससे विवाह कर दिया जाए तो विवाह संबंधी हो जाएगा और फिर जब उनके बच्चे होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो रक्त संबंधी हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दो तरीके से रिश्ते बनते हैं, एक विवाह से दूसरा रक्त से। यानी जब विवाह होगा फिर बच्चे होंगे, जो बच्चे होंगे वो रक्त संबंधी होंगे और जब शादी होती है तो वो रिलेशनशिप में आपका आ जाता है कि ये दो तरीके से आपका रिश्तेदारी नातेदारी बनती है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो रिश्तेदारी होती है वो दो प्रकार से बनती है, एक रक्त संबंधी दूसरा विवाह संबंधी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो चलिए मुलाकात करते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।